पति हो तो ऐसा। मुकेश ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छे और पुरसुकून से गुजर रहा था और उसे बहुत मानता था। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे छोड़कर कहीं भी जाने को उसका दिल नहीं करता था। लेकिन कुछ सालों के बाद लड़की चमर रोग की बीमारियों से जूझने लगी और उसकी खूबसूरती जाने लगी और उसे ये सदमा अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि यदि वह बदसूरत हो गई तो उसका पति उसे छोड़ देगा और वह लड़की अपने पति को बहुत चाहती थी और वो उससे अलग नहीं होना चाहती थी। मुकेश रोज की तरह आज भी ऑफिस जा रहा था। जब वह ऑफिस से घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी। इसके बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। दिन गुजरता रहा और अपने चमर रोग की कारण लड़की ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह गंवा दी। वह एकदम बदसूरत हो गई। लेकिन उनका पति महेश अंधा था, इसलिए उनकी बदसूरती उसे पता नहीं चली और उनको किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़ा। महेश जैसे पहले लड़की को चाहता था वैसे आज भी उसे उतना ही चाहता है। चमर रोग की बीमारियों में जूझते हुए एक दिन उस लड़की की मौत हो गई। महेश अब अकेला हो गया था। वह बहुत ही दुखी था। वह उस देश को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि कर ली थी। अब देश छोड़कर जाने लगा। तभी महेश का एक दोस्त संदीप ने पीछे से उसे आवाज लगाई और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। महेश ने कहा, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था क्योंकि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो यह उसे उसके रोग से ज़्यादा दर्द देता। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी। मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। अब वो ना रही इस दुनिया में तो मैं रहकर क्या करूं इस देश में। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें साथ मिलकर उस हालात का सामना करना चाहिए और एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े रहना चाहिए।